गरीब की दिवाली शाम का समय था। आसमान में सूरज डूबने को था और गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। हर घर के आंगन में दिए सजने लगे थे। बच्चे रंग बिरंगी पटाखों की थैलियां लेकर दौड़ रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहीं रहता था छोटू अपने माँ बाप के साथ। छोटू की उम्र लगभग 10 साल की थी। उसके पिता रघु मजदूरी करते थे और माँ गीता दूसरों के घर बर्तन मांजने जाती थी। साल भर की मेहनत के बाद भी उनका पेट भरना मुश्किल था। नए कपड़े तो दूर, कई बार दिवाली पर उनके घर में तेल का दिया जलाने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन छोटू बड़ा सपने देखने वाला लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। वह हर बार सोचता, दैश इस बार हमारी भी दिवाली रोशनी से भरी होगी। दिवाली आने में अभी 3 दिन बाकी थे। गांव के बाजार में रौनक थी, दुकानों में मिठाइयों की खुशबू, रंग बिरंगी लाइटों की झिलमिलाहट और बच्चों की हंसी। छोटू भी रोज स्कूल से लौटते हुए वहीं रुक जाता। वह मिठाई की दुकान के पास खड़ा होकर चमचमाते लड्डू और जलेबी को देखता, पर जेब में एक भी रुपया नहीं होता। एक दिन वह मिठाई की दुकान के मालिक शर्मा जी के पास गया। शर्मा अंकल, क्या मैं आपकी दुकान साफ कर दूं? शर्मा जी मुस्कुरा दिए। दैश क्यों छोटू, पैसे कमाने आया है। हाँ अंकल, इस बार मैं भी दिवाली पर अपनी माँ को मिठाई खिलाना चाहता हूँ, छोटू ने मासूमियत से कहा। शर्मा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, दुकान बंद होने के बाद झाड़ू लगा देना, मैं तुझे रोज 5 रुपए दूंगा। छोटू के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। अब उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी झोपड़ी में भी दिया जलेगा। 3 दिन तक छोटू रोज शाम को दुकान साफ करता। धूल मिट्टी से उसके कपड़े भर जाते, पर उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। घर लौटकर वह अपनी माँ को 5 रुपए देता और कहता, माँ, ये रहे हमारे दिए के पैसे, अब हम भी रोशनी करेंगे। गीता उसे सीने से लगा लेती और आंखों से आंसू गिरते। रघु दूर से यह सब देखता और सोचता, दैश कितना बड़ा दिल है इस छोटे बच्चे का। दिवाली की सुबह गीता ने घर की मिट्टी ली और झोपड़ी के बाहर छोटी सी रंगोली बनाई। पास की नदी से पानी लाकर झोपड़ी साफ की। रघु ने कुछ पुराने दिए निकाले जो पिछले साल टूटे नहीं थे। गीता ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दिए हम खुद बनाएंगे। वह मिट्टी गूंथने लगी। छोटू उसके साथ बैठ गया। दोनों ने मिलकर 5 छोटे दिए बनाए। गीता ने कहा, बेटा, ये हमारे सपनों के दिए हैं। जब जलेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि गरीब भी दिवाली मना सकता है। शाम ढली। गांव में चारों ओर लाइटों की चमक थी, मगर छोटू की झोपड़ी अब भी अंधेरे में थी। तेल खत्म हो गया था। छोटू ने अपनी माँ की ओर देखा। दैश अब क्या करें? माँ गीता बोली, कोई बात नहीं बेटा, शायद हमारे लिए अभी भगवान की रोशनी बाकी है। इतना कहते ही बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शर्मा जी खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। अरे छोटू, तू आज दुकान क्यों नहीं आया? अंकल, आज छुट्टी थी ना, दिवाली जो है, छोटू बोला। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए डिब्बा बढ़ाया। दैश, यह मिठाई तेरे लिए है, और ये थोड़ा तेल और बाती, ताकि तेरे घर में भी दिया जले। छोटू की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से मिट्टी के दियों में तेल भरा और बाती लगाई। जब पहला दिया जला तो उसकी लौ में छोटू का चेहरा चमक उठा, जैसे सूरज खुद उसकी झोपड़ी में उतर आया हो। रात गहरी होती गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और दूर पटाखों की आवाज गूंज रही थी। छोटू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। 5 दिए टिमटिमा रहे थे, छोटे मगर सच्चे। उसने माँ का हाथ पकड़ा। दैश, माँ देखो, हमारे दियों की रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। गीता बोली, हाँ बेटा, असली दिवाली तो ये है जब मन में खुशी हो, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। रघु बोला, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। तूने मेहनत से अपनी दिवाली बनाई है। तीनों ने मिलकर प्रसाद खाया। वो सादी सी मिठाई, मगर प्यार और सम्मान से भरी हुई। उसी समय गांव के कुछ बच्चे पटाखे फोड़ते हुए आए और बोले, दशरे छोटू, तेरे घर में भी दिए जले हैं? वाह, छोटू मुस्कुराया। दशा, हमने खुद बनाए हैं। बच्चों ने कहा, हमारे पास ज्यादा पटाखे हैं, चल तेरे यहाँ भी चलाते हैं। थोड़ी देर में छोटू की झोपड़ी के सामने रंग बिरंगे फुलझड़ियां चमकने लगीं। गीता और रघु ने आंसू भरी आंखों से यह नजारा देखा। उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग उनके घर खुशियां बांटने आए थे। रात के अंत में छोटू आसमान की ओर देखने लगा। उसने देखा कि हर घर से रोशनी आ रही थी, पर उसके लिए सबसे खूबसूरत वही 5 छोटे दिए थे जो उसने खुद बनाए थे। वह बोला, दैश माँ, अब की बार हमारी झोपड़ी में भी भगवान आए हैं। गीता ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जब दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान को भी गरीब का घर अमीर लगने लगता है। रघु ने दोनों को गले लगाया और कहा,
आज हमारी सबसे बड़ी पूजा पूरी हुई, हमने रोशनी को खुद बनाया। अगले दिन सुबह गांव के प्रधान ने यह सब देखा। उसे छोटू की कहानी पता चली। उसने शर्मा जी से कहा, दैश यह लड़का तो बड़ा नेक दिल है, मैं इसके लिए स्कूल में एक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। उस दिन छोटू के लिए नई राह खुल गई। अब उसके सपने सिर्फ दिए जलाने तक नहीं रहे, वह सोचने लगा कि एक दिन अपने गांव के हर गरीब बच्चे के घर में भी वही रोशनी पहुंचाएगा। कहानी की सीखा, गरीबी में रहकर भी जिसने मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ी वही असली अमीर है। छोटू की तरह अगर हर इंसान अपने जीवन में उम्मीद का छोटा सा दिया जलाए तो यह दुनिया सच्चे मायनों में रोशनी से भर जाएगी। दिवाली सिर्फ पटाखों या लाइटों की नहीं होती, बल्कि उस आशा की लौ की होती है जो अंधेरे दिलों में भी उजाला